नमस्कार साथियों। हम लोग मंगलम पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोग पाठ परिचय पढ़ लिए थे और एक श्लोक भी हमने समझने का प्रयास किया था। आज हम दूसरा श्लोक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और दूसरा श्लोक जो है इसमें आत्मा के परिचय की बात की जाती है कि हमारी आत्मा कैसी है ना, ये पढ़ी जाती है इसमें। तो श्लोक है अणोर अणियान अणोर अणियान महतो महियान। क्या श्लोक है? अणोर अणियान। क्या पढ़ेंगे? अणोर अणियान। कैसे पढ़ना है ना, अणोर आ है फिर नाम में ओ की मात्रा है, तो अणोर अणियान महतो महियान। अणोर अणियान महतो महियान। फिर आगे क्या है? आत्माश्य आत्माश्य जंतोर निहतो गुहायाम। आत्माश्य जंतोर निहतो गुहायाम। देखिए त में ओ की मात्रा है, उसके बाद रेप है, तो ये रेप का उच्चारण अगले वर्ण से हम लोग पहले कहते हैं। कैसे पढ़ेंगे? जंतोर जंतोर निहतो गुहायाम। जंतोर निहतो गुहायाम। फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अणोर अणियान अणोर अणियान महतो महियान। अणोर अणियान महतो महियान। आत्माश्य जंतोर निहतो गुहायाम। आत्माश्य जंतोर निहतो गुहायाम। आप भी मेरे साथ पीछे पीछे बोलते रहिएगा, तब आप सीखिएगा अच्छे से, है ना। पीछे से आपको बोलना है जरूर। लेकिन अणोर अणियान महतो महियान आत्माश्य जंतोर निहतो गुहायाम। अणोर अणियान महतो महियान आत्माश्य जंतोर निहतो गुहायाम। मैं आशा करता हूं कि आपने ऊपर वाली पंक्ति को अच्छे से पढ़ने के लिए सीख गया होगा। आइए दूसरी पंक्ति को पढ़ते हैं हम लोग। दूसरी पंक्ति है तमक क्रतु। कैसे? तमक क्रतु, है ना। तमक्रतु में फिर विसर्ग है, तो विसर्ग का उच्चारण हम लोग हृदय से करते हैं, उसका उच्चारण हृदय से होता है। तो तमक क्रतु पश्यति वीतशोको। तमक क्रतु पश्यति वीतशोको। देखिए लंबी बात, ये लंबा है, ये बहुत लंबा शब्द है, इसको हम लोग तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। जब शब्द बहुत लंबा हो जाए बच्चों, तो उसे हमें तोड़ तोड़ कर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर तोड़ करके पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल हो जाएगा। आपको देखने में भले वो कठिन लगेगा, लेकिन बहुत ही सरल होगा। आइए हम लोग तोड़ते हैं इसको। धातु प्रसादान, यहां तक पढ़ेंगे। धातु प्रसादान महिमान। धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। फिर से पढ़ते हैं शुरू से हम लोग। अणोर अणियान महतो महियान। अणोर अणियान महतो महियान आत्माश्य जंतोर निहतो गुहायाम। तमक क्रतुः पश्यति वीतशोको। धातु प्रसादान, बस यहीं तक रुकेंगे हम। धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। हम श्लोक को इतना अभ्यास आपको करवा देंगे कि आप केवल वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, है ना। श्लोक हम इसलिए आपको याद करवा रहे हैं कि परीक्षा में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आता है। यहीं से मानो कि आपको एक शब्द हटा देगा कि अणोर अणियान रिक्त स्थान महियान, तो आपको लिखना होगा महतो। आपको क्या लिखना होगा? महतो। आइए इसे स्वर के साथ कैसे पढ़ेंगे? स्वर के साथ पढ़ेंगे। अणोर अणियान महतो महियान आत्माश्य जंतोर निहतो गुहायाम। अणोर अणियान महतो महियान आत्माश्य जंतोर निहतो गुहायाम। तमक क्रतुः पश्यति वीतशोको। धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। तमक क्रतुः पश्यति वीतशोको।
धातु प्रसादान् महिमान्मात्मनः अणोरणीयान् महतो मह्यानि आत्माश्य जन्तोर्निहतो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमान्मात्मनः। आप भी अभ्यास करिएगा घर पर बैठ करके, है ना, स्वर के साथ पढ़ने का अभ्यास करिए तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा वो। आइए हम लोग इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो आत्मा है प्यारे बच्चों, यह जो आत्मा है, यह आत्मा अणु से भी अणु है ना। आत्मा कैसा है? अणु जो होता है वो सबसे छोटा भाग होता है। पूरे तत्व का अगर बात करें तो सबसे छोटा अणु ही होता है। यह तो आत्मा है, कैसा है? आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है। आत्मा कैसा है? अणु से भी अणु और महान से भी महान है। यानी कहे तो सूक्ष्म इतना है कि उससे सूक्ष्म कुछ हो ही नहीं सकता, और महान इतना है कि उससे भी महान कुछ भी नहीं हो सकता। ये आत्मा की विशेषता है। आत्मा की विशेषता क्या है? आत्मा की विशेषता है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है ना। समझ गए आप लोग? वह प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में, है ना, हृदय रूपी गुफा में स्थित है। हृदय में जो गुफा है, गुफा कहते हैं रिक्त स्थान को, खाली स्थान को। अच्छा, आत्मा का आपने स्वरूप तो जान लिया कि आत्मा का स्वरूप जो है छोटे से छोटा और महान से महान है। अगर आत्मा को पूछा कि आत्मा रहती कहाँ है, आत्मा रहता कहाँ है, तो आत्मा हृदय रूपी गुफा में रहता है। आत्मा कहाँ रहता है? हृदय रूपी गुफा में। यानी हृदय में जो गुफा है, हमारे जो रिक्त स्थान है, वही जाकर के आत्मा का स्थान है। वही आत्मा निवास करता है। दो चीज आप समझ लिए। अब तीसरी बात, निष्काम और शोक से रहित व्यक्ति ईश्वर की कृपा से उस आत्मा की महिमा का दर्शन करता है। निष्काम किसे कहा जाता है? जिसके हृदय में, जिसके मन में कोई कामना नहीं हो, किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं हो, उसे निष्काम कहा जाता है। तो जो निष्काम पुरुष होते हैं, है ना, जो शोक से रहित होते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हो, ईश्वर की कृपा से उस आत्मा की महिमा का दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही कोई साधारण पुरुष आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। आत्मा का वही दर्शन कर सकते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा ईश्वर का ही अंश है। तो यानी उस ईश्वर के अंश को हमें देखने के लिए हमें सबसे पहले निष्काम होना पड़ेगा, है ना। किसी भी प्रकार की इच्छा हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार का दुख शोक से हमें ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। तब जाकर के हम उस आत्मा को देख पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा, और पढ़ने के लिए आप श्लोक भी सीख गए होंगे, और जो हमने आपको अर्थ बताने का प्रयास किया होगा, आप अर्थ को भी समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।